विगत दिनों पूर्व मिलिंद ठाकरे पर सर्किट हाउस मार्ग पर हुए जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने 13 अप्रैल को खुलासा करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल की दोपहर सर्किट हाउस मार्ग पर मिलिंद ठाकरे पर 2 नकाबपोश युवकों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। आरोपियों की धरपकड़ के लिए तत्काल ही टीम गठित कर पीड़ित पर की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले आरोपियों की तलाश हेतु लगभग 300 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आरोपियों की तलाश प्रारंभ की गई, जिनकी पहचान विकास एवं सूरज के रूप में की गई। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा किए खुलासे में पाया गया कि मां कमलादेवी राइस मिलर विशाल गंगवानी द्वारा पीड़ित मिलिंद ठाकरे द्वारा की जा रही शिकायतों से परेशान होकर मिलिंद ठाकरे को चाकू से चमकाने व डराने हेतु आरोपी नितेश यादव एवं सनी यादव को 30,000 रुपए में सुपारी दी, जिसके बाद नितेश यादव एवं सनी यादव द्वारा सूरज परत एवं विक्की उर्फ विकास कावरे को घटना को अंजाम देने हेतु शामिल किया एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं चाकू उपलब्ध कराया, जिसके बाद प्रकरण का खुलासा होते ही गठित थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा घटना के मास्टरमाइंड विशाल गंगवानी सहित अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पत्रकारी कहना चाहूँगा क्योंकि जो उनका पूर्व का रिकॉर्ड है, जब मैंने बैकग्राउंड चेक भी कराया था, वो सही देखा जाए तो पत्रकारों की शैली से थोड़ा हटके, और यहाँ के पत्रकारों के लिए वो ठीक नहीं रहेगा कि मैं उनको उनकी श्रेणी में रखूँ। परंतु इनके साथ में एक गंभीर घटना यहाँ हुई थी शहर में। बीचों बीच 2 युवकों ने मोटरसाइकिल पर चाकू से इनके ऊपर हमला किया था। पूरे घटनाक्रम को लेकर काफ़ी संवेदनशीलता शहर में बन गई थी, क्योंकि ऐसी पहली घटना हमने देखी शहर में कि सरेराह किसी को चाकू मारा गया है। हमने आसपास के चारों थानों की टीमों को सक्रिय किया, करीबन 300 से अधिक फुटेजेस को अलग अलग जगह पर देखा, टेक्निकल एनालिसिस किया, बहुत सारे पुराने अपराधियों से पूछताछ करी और करीब 3 से 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करने में हमारी टीम को सफलता हासिल हुई है। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि नितेश यादव पिता सुरेश यादव, ये सिंधी मोहल्ले के निवासी हैं। इनका भतीजा है सनी यादव, ये भी 307 में हाल ही में जेल से छूटा है। नितेश खुद मर्डर के आरोपी रहे हैं और 2016 में भी चोरी के आरोप में जेल में गए हैं। 8 से अधिक अपराध इनके ऊपर है। इनका एक अन्य साथी सूरज परते और विशाल कावरे, इन 4 लोगों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र बनाया था। इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड यहाँ का एक राइस मिल ओनर श्री गंगवानी जी हैं, विशाल गंगवानी, वो निकल के आए हैं और पूरे घटनाक्रम को उन्होंने 30,000 रुपये की सुपारी देकर, से सुपारी कहना ही आइडियल शब्द रहेगा, 30,000 रुपये में सुपारी देकर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। जो कहानी और हमने जब इसमें पड़ताल करने का प्रयास किया, इनसे पूछताछ करी, तो चाकू मारने वाले मुख्य तौर पर सूरज परते और विशाल कावरे नाम के 2 आरोपी। इसमें से सूरज परते घटना में प्रयुक्त वेपन और मोटरसाइकिल हमने बरामद कर ली है। विशाल कावरे अभी भी फरार है, लेकिन जल्दी वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। और सनी यादव और नितेश यादव ने इस घटना की प्लानिंग करी थी, रेकी करी थी। लगातार ठाकरे जी की रेकी हो रही थी। पिछले 24 मार्च से इस पूरे घटनाक्रम की प्लानिंग इन लोगों ने शुरू करी और करीबन 15 दिन बाद इस घटना को अंजाम देने में वो सफल रहे। इनका मकसद इन्हें जान से मारना नहीं था, जहाँ तक की जानकारी हमें विशाल गंगवानी ने बताई है। उसका मकसद था कि इसे डराना है, इसे सिर्फ चमकाना है, और इन्होंने चमकाने के लिए यही तरकीब निकाली कि इसे चाकू मारेंगे तो हो सकता है कि भविष्य में थोड़ा सतर्क हो जाए। कारण मुख्य तौर पे गंगवानी जी की शिकायत इन्होंने EOW और कलेक्टर एवं अन्य कार्यालयों में कर रखी थी। हाल ही में आपको पता है राइस मिलों को लेके एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पे EOW ने चलाया था, जिसमें बहुत सारे राइस मिल ओनर्स उसमें प्रभावित हुए हैं। गंगवानी जी भी उसमें से एक हैं। इन्होंने खास तौर पर एक अन्य राइस मिल ओनर जो सचदेव जी हैं, जिनके समीर सचदेव जी, जिनके प्रकरण में
ठाकरे जी को आरोपी बना के जेल भेजा गया है, उसमें ये मुख्य गवाह है। तो गवाह को प्रभावित करने के लिए उन पर लगातार दबाव ठाकरे के द्वारा बनाया जा रहा था, ताकि उनके केस में वो गवाही से मुकर जाए और उन्हें न्यायालय में जो उनके विरुद्ध अड़ीबाजी का एक केस चल रहा है उसमें उन्हें लाभ मिल जाए। वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक नगेंद्र सिंह ने मिलिंद ठाकरे के खिलाफ भी लगभग 10 अधिक अपराध है, जिनकी भी जांच अब गंभीरता और पूरी निष्पक्षता के साथ की जाएगी। इसके अलावा और तथ्य भी हमने जो पता किए हैं यहाँ पे, तो पता चला कि भारी मात्रा में पैसों की डिमांड श्री ठाकरे के द्वारा विभिन्न वर्गों के द्वारा की जा रही थी वर्तमान में, खास तौर पर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने संबंधों का हवाला देते हुए, या फिर जैसे वो कभी कभी किसी सीनियर ऑफिसर के पास जाके बैठ जाते थे, जिससे वो एक ऐसी छवि बनाते थे लोगों के बीच में कि उनकी बहुत पहट है और उनकी बहुत पूछ परख है, और उसके आधार पर वो यहाँ के व्यापारी वर्ग में भी और काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग में भी वो अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे थे और मोटी रकम ऐंठने का प्रयास निरंतर वो कर रहे थे। इनके ऊपर पूर्व से जब श्री ठाकरे का भी हमने आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया है, तो टोटल 10 अपराध श्री मिलिंद ठाकरे के ऊपर पाए गए हैं। इनमें से अधिकांश अपराध पैसे मांगने को लेकर, खबर ना छापने की शर्त पर या अन्य चीज़ों को लेकर, समझौता करने को लेकर, किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, किसी में 12 लाख, जो इनका हो पाए उस हिसाब से इनकी गंभीर शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई हैं। उन सभी प्रकरणों को हम बारीकी से देखेंगे। अब हम प्रयास भी करेंगे कि न्यायालय के जरिए फास्ट ट्रैक करके इनके केसेस में इनको शीघ्र ही न्याय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि खास तौर पर ऐसे व्यक्तियों से एक बहुत ही संवेदनशील पेशे की बदनामी हो रही है बालाघाट में, क्योंकि हमने इनकी और अन्य संबद्धताओं की जांच करने की कोशिश की, किसी प्रमुख प्रकाशन से ये जुड़े नहीं। शायद एक वर्चुअल ये न्यूज़ पोर्टल या वैसा कुछ चलाते हैं जो व्हाट्सएप पे अखबार आता है, और उसी के आधार पर पेपर कटिंग्स के माध्यम से ये स्पेसिफिक किसी अधिकारी को या किसी व्यापारी को टारगेट करते हैं। जब तक वो अपनी मांगें पूरी नहीं करता तब तक उस पर दबाव बनाकर रखते हैं। पर 10 से अधिक अपराध हैं और वो विचरण में अलग अलग स्टेजेस हैं। अब ये हमें जांच करनी पड़ेगी कि कौन कौन से प्रकरण कौन सी स्टेजेस पे हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है। और यदि इस पर तत्काल हमने संज्ञान नहीं लिया और इस पर हमने गतिशीलता नहीं दिखाई, तो भविष्य वाले लोगों को भी इसी प्रकार से प्रताड़ित परेशान किया जा सकता है। और इसलिए अब इस पर हम काफ़ी गंभीरता से एक एक प्रकरण को बारीकी से देखेंगे और यथासंभव उसमें कोशिश करेंगे कि फेयरली, जितना फेयरली निष्पक्ष रूप से हम काम कर सकें। देखिए, हमारा किसी से कोई, ना ही इस मामले में कोई ठाकरे जी से मेरा कोई पुराना परिचय है, ना ही उन किसी व्यक्ति से, पर क्योंकि शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें पत्रकार पे हमले जैसी घटना सामने आ गई थी, तो मैं इसको लेकर काफ़ी चिंतित था कि पत्रकार बस हमारे बीच में सुरक्षित रहना चाहिए। जब शहर में अंदर गए तो समझ में आया कि ये पत्रकार भी नहीं है, क्योंकि जो पत्रकार रहते हैं वो अक्सर ऐसी घटनाओं से